एपिसोड को देखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोग ऐसे एपिसोड देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। यामादा जो कि स्कूल का एक स्टूडेंट होता है, उसको टीचर डांट रही थी। टीचर कहते हैं तुम क्या स्कूल को एक जोक मानते हो, देरी से स्कूल में आते हो और उसके बाद तुम जल्दी चले जाते हो, दूसरों के साथ फाइट करते हो, जो कि बहुत बुरा बात है, और क्लास में सोते रहते हो। यामादा तुम अपने आप को क्या मानते हो? जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर यामादा गुस्सा हो चुका था और वो कह रहा होता है ये कब बंद होने वाला है। सारी बातों को सुनकर टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर उनका गुस्सा एक अलग ही लेवल पे आ चुका था। इस बीच इधर एक लड़की आ जाती है जो कि दिखने में बहुत अच्छी थी। वो टीचर के पास आकर अपना एक नोटबुक दे देती है जहाँ पर उसका होमवर्क था, और इसको देखकर टीचर बहुत हैप्पी हो जाता है। इस लड़की का नेम है सिराइसी, और इसको देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। और उसके बाद टीचर कहता है यामादा तुम देख सकते हो सिराइसी बहुत अच्छी लड़की है, उसको मैं जो भी काम देता हूँ वो अच्छे तरह से कर देती है, और वो हर जगह तुमसे आगे है। यानी ये भी कहना गलत नहीं होगा, वो तुम्हारा ऑपोजिट है, तो इसलिए तुम उसको अपना एग्जाम्पल मानकर अपने आप को अच्छा कर सकते हो, यानी सुधार सकते हो। टीचर के इन सारी बातों को सुनकर यामादा को सिराइसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है घर में जाए ये लड़की, और उसके बाद ही उनका क्लास एंड हो चुका था। यामादा बहुत गुस्सा होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि आज का दिन उसका अच्छा नहीं गया था। अगर बात किया जाए यामादा के बारे में, तो वो एक बैड बॉय टाइप का लड़का है, इसीलिए यामादा को देखकर सब लोग हंसते हैं, लेकिन उसके सामने कोई कुछ भी नहीं कह पाता। यार यामादा ऐसे आगे जा रहा था, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है, और वो स्कूल के बारे में कह रहा था। उसने स्कूल में एंटर करने से पहले बहुत सारा प्लानिंग किया था, लेकिन इधर आकर ये सब कुछ एंड हो चुका है। यामादा इन सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा और बोर होता है, और वो ऐसे ही आगे जा रहा था, जहाँ पर वो देखता है सिराइसी अपना काम करने के लिए ऊपर जा रही थी, और ये सीन देखकर यामादा बहुत हैप्पी हो जाता है। यामादा को टीचर की बात याद आ जाता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है वो सिराइसी को इधर चिढ़ाने वाला है। सिराइसी सीढ़ियों से आगे जा रही थी, जहाँ पर यामादा आगे आ जाता है। यामादा हंसने लग जाता है, और उसके बाद वो सिराइसी को देखता है, जहाँ पर वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था। सिराइसी का मुंह देखकर यामादा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और उसके बाद वो इधर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए यामादा नीचे गिर जाता है। जहाँ पर उसके पीछे सिराइसी थी, तो इसलिए वो दोनों एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं। यामादा इससे बहुत हर्ट हो चुका था, और उसके बाद ही वो अपना आंखें खोलता है। यामादा था एक इन्फ्लामेटरी में। खैर इसके बाद यामादा कहता है क्या मैं अभी जिंदा हूँ? इससे पहले वो होश में नहीं था, तो इसलिए वो अपने आप को ऐसा देखकर हैप्पी होता है। इसके बाद यामादा अपने हाथों को देखने लग जाता है, जहाँ पर ये अलग अलग टाइप के लग रही थी। यामादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये उसके हाथ नहीं थे, और उसके बाद वो जान पाता है उसका बॉडी एक्सचेंज हो चुका है। यामादा अब के टाइम के लिए सिराइसी बन चुकी है, और इसी बात को जानकर यामादा बहुत डर जाता है। यामादा अपने बॉडी पार्ट्स को चेक करने लग गया था, जहाँ पर उसके वो आ जाते हैं, यानी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यामादा इन सबको देखकर या फिर छूकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है। उसके बाद यामादा दौड़कर क्लासरूम की तरफ आ रहा था, और उसके बाद वो क्लास में एंटर करता है। वो देखता है यामादा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, जहाँ पर ये सीन देखकर उसके क्लासमेट भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। सब लोग एक ही बात को कह रहे थे, यामादा कब से इतना ज्यादा चेंज हो गया, कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल बात है। जहाँ पर यामादा टीचर के साथ भी बातें कर रहा था। टीचर भी यामादा को इतना ज्यादा चेंज देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद सिराइसी जो कि असली यामादा होता है, वो क्लासरूम में एंटर करके यामादा के पास आ चुका था। यामादा कहता है ये कैसे हो गया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बॉडी में नहीं रह सकता, मुझे मेरा बॉडी वापस करो। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर सिराइसी कहती है ये बात हम लोग इधर नहीं कह सकते। उसके बाद यामादा सिराइसी को लेकर ऊपर आ चुका था, और उसके बाद वो दोनों अच्छी तरीके से बातें करता है। यामादा कहता है सिराइसी क्या तुमने कोई मैजिक यूज किया, ये सब कैसे हो गया? ऐसी कहती है मुझे भी इसके बारे में इतना अच्छी तरीके से नहीं पता, यानी हम दोनों गिर गई थी। यामादा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और उसके बाद वो कहता है यामादा कहता है तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या ऐसे हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा? यामादा बहुत डर चुका था, और उसके कारण वो चिल्ला रहा होता है, और अभी इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे कहती है इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, क्योंकि हम दोनों सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिरी थी, उसके बाद ही हमारा बॉडी स्विच हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है इसके कारण ही ऐसा हुआ होगा। यामादा कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, और मुझे लगता है यही सच है। यामादा इस बात को सुनकर हैप्पी हो चुका था, और उसके बाद उसको सब कुछ समझ आ जाता है। यामादा कहता है ऐसे तुम्हें मेरे साथ आना होगा उसी जगह में, और उसके बाद हम दोनों नीचे फिर से गिर जाएंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मल हो सकते हैं, तो इसलिए यही करते हैं। इसी बात को सुनकर यामादा कहता है, यानी सिराइसी कहती है ऐसा नहीं करने वाली। बात को सुनकर यामादा फिर से गुस्सा हो चुका था। वो कहता है
क्या तुम ऐसे रहने वाली हो? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपना बॉडी वापस लेना है। और उसके बाद चिराइसी कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारा बॉडी में नहीं रहना, लेकिन हम दोनों जब गिरी थी उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा चोट आया था। मुझे भी तुम्हारे बॉडी में नहीं रहना, लेकिन जब हम दोनों गिरी थी तब मुझे बहुत हर्ट हुआ था और इसलिए मेरा क्लास में मिस हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं फिर से ऐसा नहीं करना चाहती। स्कूल के एंड में हम लोग एक साथ मिलेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से वही काम करेंगे। क्या ये ठीक होगा? यामादा इसके लिए एग्री हो जाता है और उसके बाद चिराइसी अपना क्लास करने के लिए चली जाती है। यामादा अकेला हो चुका था और उसके बाद वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि ये उसके लिए एक नया बात था, यानी वो एक अलग ही बॉडी में होता है। और उसके बाद वो वॉशरूम में आ चुका था कि मन में एक बहुत बुरा आइडिया आता है और उसके बाद वो वॉशरूम में आके अपना बॉडी देखने लग चुका था और ये बहुत गंदा होता है, जहाँ पर यामादा अपने अंदर से लड़का था लेकिन उसका बॉडी लड़कियों वाला था। तो इसलिए वो इसका बहुत मजे लेता है कि नाक से खून का फाउंटेन बाहर आ जाता है, जहाँ पर ये सीन देखकर आसपास के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यामादा बॉयज वॉशरूम में भी आ जाता है और उधर भी दौड़ने लग चुका था, जो कि ये भी बहुत बुरा बात है। इसके बाद ऐसे यामादा बाहर आ रहा था जहाँ पर उसका बहुत सारा खून बाहर आ चुका था, तो इसलिए उसका हालत अच्छा नहीं होता। इसी बीच उसके आगे आ जाते कुछ स्टूडेंट जो कि उसके साथ ऐसे बातें करते हैं। वो लोग यामादा को शिराइची समझ के एक साथ बातें करने लग। वो लोग शिराइची को देखकर बहुत हैप्पी हो चुके थे। उसके बाद वो लोग फ्लर्ट करने लग जाता है, जहाँ पर ये अंदर से था यामादा। यामादा तीनों लड़कों को एक अलग ही रिप्लाई कर देता है, जो कि बहुत गंदा वाला था। बच्चे का ऐसा रिप्लाई देखकर वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे, ना जाने आज उसको क्या हुआ है। इसके बाद यामादा बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो गार्डन में सो रहा था। इसी बीच उसके पास आ जाते तीन लड़कियां जो कि उसके फ्रेंड थी। यामादा इन तीनों को जानता था, तो इसलिए इनके साथ बातें करना उसके लिए इतना हार्ड नहीं होता। जैसे एक लड़की कहती है हम लोग लंच करने के लिए आ रही थी, तो इसलिए क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? यामादा लंच के बारे में सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही आने वाली थी। इसके बाद यामादा उन तीनों लड़कियों के साथ आ जाता है और वो लोग एक साथ ही लंच करने लग गई थी। यामादा पहले बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसको लगता है शिराइची बहुत ऊपर वाले लड़की है, यानी उसका खाना भी ऐसा ही होगा। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है खाना बहुत नॉर्मल था। खैर इसके बाद वो खाना खाने लग जाता है, यहाँ पर उसको भूख भी बहुत लगा था, तो इसलिए वो ठूसने लग जाता है और ये सीन देखकर उसके फ्रेंड हंसने लग जाता है। उसके फ्रेंड एक साथ बातें भी कर रहे थे, जो कि अजीब होता है, यानी वो लोग शिराइची को ताना मार रही थी। लेकिन यामादा इन सारी बातों को इतना गौर नहीं करता क्योंकि उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए वो खाने में कंसंट्रेट कर रहा था। इसके बाद वो लोग लिखने की बात में आ जाता है, जहाँ पर यामादा अपने बुक को खोलता है और इसमें बहुत सारा कुछ ड्राइंग किया हुआ था, क्योंकि उन्हें लड़कियों ने किया था। और उसको देखकर यामादा जान लेता है ये लोग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी एक तरफ से कहा जाए तो ये लोग बुली कर रही थी। इसके बाद यामादा आ जाता है चिराइसी के लॉकर के पास और उसके बाद वो इसको ओपन करता है, जहाँ पर उसके अंदर से बहुत सारा कूड़ा बाहर आ चुका था और उसको देखकर यामादा शॉक्ड होता है कि लॉकर में ऐसा कूड़ा कौन रखता है। और इसी बीच वो देखता है जहाँ पर वो तीन लड़कियां इधर भी होता है और वो लोग एक साथ ही हंस रही थी। ये सीन देखकर यामादा फाइनल हो चुका था, वो लोग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। खैर इसके बाद यामादा फ्री टाइम में अपना बॉडी यानी चिराइची के पास आ जाता है और इसके बाद वो सारा इंसिडेंट बता देता है जो उसके साथ हुआ था। इन सारी बातों को सुनकर चिराइची दुखी होती है और इसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में जानती थी लेकिन मैं भूल गई थी, ये गलती मेरा है। को सुनकर यामादा जान लेता है चिराइसी के साथ हमेशा यही होता है, तो इसलिए वो कहता है तो क्या तुम इसका फाइट बैक नहीं करती? इसे कहती है हाँ मैं फाइट बैक नहीं करती, ये सब कौन देखता है? यामादा कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, यानी मैं उन सबको एक सबक सिखा सकता हूँ। ऐसी कहती है इसका कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद हम दोनों अपना बॉडी स्विच करने वाले हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, यानी मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना है, तो इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छी बहुत गुस्से में आ चुकी थी और इसके बाद यामादा कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। यार वो दोनों ऐसे ही अपने बातों में बिजी होता है और इस सीन को वो लड़की देख लेती है। वो दोनों रूफ में बातें कर रही थी, तो इसलिए ये सीन उसके लिए क्लियर था और वो इससे गुस्सा हो जाती है। वो लड़की यामादा को नीचे बुलाती है और इसके बाद वो उसके साथ बातें करने लग चुकी थी। वो लड़की कहती है तुम यामादा के साथ क्या बातें कर रही थी? इसी बात को सुनकर चिराइसी यानी यामादा कहता है ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और उसके बाद वो ऐसे ही जा रही थी, जहाँ पर ये सीन देखकर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यामादा के सर में एक बैट मार देती है, जहाँ पर ये बिहेवियर देखकर यामादा इससे गिर जाता है और इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ चुका था। इसके बाद यामादा फाइट बैक करने के लिए आगे आ जाता है। इस सीन को देखकर वो लड़की बहुत डर चुकी थी। वो कहती है क्या सच में तुम फाइट बैक करने वाली हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं थी और उसके बाद यामादा कहता है हाँ आज तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पेलने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपना मुक्का लगा देता है। यहाँ पर इसी बीच उस लड़की को बचाने के लिए उसका बॉडी यानी चिराइसी आगे आ जाती है। यामादा ने अपना काम कर दिया था, यानी फुल स्ट्रेंथ लगा के उसने अपना पंच मार दिया था।
लेकिन ये जाके लगता है उसके ही बॉडी में यानी चिराइसी को, और उसके कारण ही वो बहुत दूर जाके गिर गई थी। सीन को देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और उसके बाद वो कहती है, चिराइसी तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो? तो बिलीव नहीं हो रहा था, साथ ही वो बहुत डर जाती है, तो इसलिए वो इधर से भाग चुकी थी। साथ ही वो कहती है, इसके बाद हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करने वाले। यमादा इस सीन को देखकर गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपने बॉडी को ही मारा था। फिर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और ऐसे टाइम आ चुका था शाम का, यानी अब वो दोनों अपना बॉडी फिर से स्विच करने वाले हैं। गिरने से पहले चिराइसी कहती है, यमादा तुम्हारा थैंक यू, ये जो किया था ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इसके बाद वो लड़की भागी। ये सीन देखकर मैं अपने अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, यानी इसके लिए थैंक यू। यमादा इस बात को सुनकर शर्माने लग चुका था और उसके बाद ही उनका टाइम आ जाता है बॉडी स्विच करने का। वो दोनों एक साथ आ जाता है, जहाँ पर आज का दिन उनके लिए बहुत अलग था। यही बातें करते हुए वो लोग एक साथ ही नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो दोनों अपने आंखें खोलते हैं, जहाँ पर वो दोनों अब भी अपने बॉडी में ही थे, यानी यमादा चिराइसी के बॉडी में ही था और चिराइसी यमादा की बॉडी में था। ये सीन देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर उनको लगा था वो लोग अब नॉर्मल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यमादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है, क्या हम लोग ऐसे रहने वाले हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हमें ऐसा फिर से करना होगा। और उसके बाद वो दोनों फिर से ऊपर आ जाता है और एक साथ ही नीचे गिर गई थी, जहाँ पर उनको बहुत सारे चोट आ जाता है, यानी वो लोग हर्ट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी यमादा अपने आप को चिराइसी के बॉडी में पाता है और इसको देखकर यमादा बहुत डर चुका था। कहता है, हम लोग फिर से ऐसा करता है, यानी जब तक नहीं होता हमें ऐसा करते रहना होगा। लेकिन इसके बाद वो देखता है अपने ही बॉडी को, जहाँ पर वो बहुत हर्ट हो चुका था। यमादा इस बात को जान चुका था चिराइसी को इससे बहुत हर्ट हो चुकी है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लोग क्या करने वाले, इसी बात को सोचकर वो दोनों अपना प्लान बना रही थी, जहाँ पर इसके बारे चिराइसी कहती है, हम दोनों ने वो सारा काम किए जो इसके पहले हुआ था, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। हम दोनों एक साथ गिरी थी तो हमारे बीच में एक किस हुआ था, सकता है अगर हम लोग वो करें तो इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसी बात को सुनकर यमादा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वो कहता है, क्या हमें ऐसा करना होगा? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। रैची कहती है, अगर हम लोग नॉर्मल होना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना ही होगा। यमादा तुम बात को समझो। और उसके बाद यमादा कहता है, क्या हमें रियल में ऐसा करना होगा? और उसके बाद चिराइसी यमादा को अपने पास ले आती है। उसके बाद वो दोनों एक किस में आ चुके थे, यानी वो लोग किस कर रहे थे और उसके बाद वो लोग अपने बॉडी में पाता है, यानी वो लोग नॉर्मल हो चुके थे। और इसके बाद चिराइसी इधर से चली जाती है, जहाँ पर यमादा सोच रहा था तो सारा काम इस किसका है। इसी बीच इधर एक और बंदा आ जाता है जिसका नेम था मियामुरा। मियामुरा इस सीन को देखकर कहता है, ये तो अलग बात है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर रैची और यमादा आ जाते हैं स्कूल के एक अलग जगह में, जहाँ पर कोई नहीं जाता, यानी इधर वो दोनों अकेले होता है। और उसके बाद चिराइसी कहती है, एक बात को जानना है, यानी फिर से अगर हम लोग किस करेंगे तो हो सकता है हमारा बॉडी फिर से स्विच हो जाएगा। बात को सुनकर यमादा कहता है, लेकिन क्यों, और हम लोग ऐसा फिर से वापस क्यों करने वाले हैं? रैची कहती है, मुझे जानना है क्या ऐसा होने वाला है और इसमें तुम्हारा भी प्रॉफिट है, इसमें तुम्हारा ये काम आने वाला है, तो तुम क्या कहते हो? और इसके बाद यमादा इस किस के लिए मान जाता है और उसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं, जहाँ पर यमादा फिर से चिराइसी की बॉडी में आ चुका था, यानी ये काम करता है। यमादा और चिराइसी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उन लोगों ने एक अलग ही बात को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इसके बारे में वो लोग बाहर जाकर नहीं बता सकते। और उसके बारे में चिराइसी कहती है, हमें इस प्लेस को भी बदलना होगा, क्योंकि किसी ने हमें इस पोजीशन में देख लिया तो ये बहुत बुरा हो सकता है। बाद हमें किसी और जगह में ये चुपकर करना होगा। इसके बाद चिराइसी अपने काम में लग जाती है और यमादा खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, यानी उसका लाइफ पहले से बहुत इजी हो जाता है। इसी बीच उसके पीछे एक बंदा आ चुका था, जो कि होता है मियामुरा। मियामुरा उनके स्कूल का बहुत ज्यादा फेमस बंदा होता है, यानी सारी लड़कियां इसको चाहता है। मियामुरा चिराइसी के पास आकर कहता है, वैसे चिराइसी क्या तुम्हें याद है दोनों एक डेट में जाने वाले थे? चिराइसी इस बात को सुनकर बहुत डर जाती है, यानी वो शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो असलियत में यमादा होता है। यानी इसके बाद वो कहता है, हाँ मुझे याद है, दोनों एक साथ ही जाने वाले थे, मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ। इसके बाद चिराइसी और मियामुरा एक जगह में जाने लग चुके थे और उनके आगे आ जाते हैं वही 3 बंदे, जो कि चिराइसी को बहुत ज्यादा चाहता है। खैर इसके बाद वो लोग चिराइसी के साथ बातें करने लग जाता है, जो कि बहुत गंदा था। ऐसे कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके पास मियामुरा था, इसलिए चिराइसी ऐसा कुछ भी बातें इधर नहीं कर सकती। खैर इस सीन को देखकर मियामुरा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और इसके बाद वो 3 बंदे कहते हैं, तुम इसके बारे में नहीं जानते, चिराइसी अलग हो चुकी है, यानी उसने हमें जो दिखाया था अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मुरा कहता है, अब तुम नहीं बचने वाले। और उसके बाद वो चिराइसी को थोड़ा दूर जाने के लिए कह देता है। चिराइसी दूर आ चुकी थी और उसके बाद वो हंसने लग जाती है, क्योंकि ये सब उसके कारण ही हो रहा था। मियामुरा फाइट करने के लिए गुस्से में आगे चला जाता है, लेकिन इसके बाद चिराइसी देखती है मियामुरा का हालत बहुत बुरा हो चुका था, यानी उन तीनों लड़कों ने उसको पेल लिया था। और इस सीन को देखकर
यमादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा तुम लोग कैसे कर सकते हो। वो लोग अभी अपने थर की बातें कर रही होता है, जहाँ पर इन सबको सुनकर यमादा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद यमादा अपना सारा स्टैंड लगा के इन तीनों के ऊपर एक किक लगा देता है, जहाँ पर इससे उन तीनों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो तीनों हर्ट हो जाता है और उसके बाद वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जाते जाते वो लोग कहते हैं मियामुरा अब हम तुम्हारे कभी फेवर में नहीं आएंगे, यानी तुमने कहा था हम लोग बस एक्टिंग करेंगे और उसके बाद सारा काम हो जाएगा, लेकिन इधर तो हमें पेला गया जो कि हमारे प्लानिंग में नहीं था। और इसी बात को सुनकर शिराइची बहुत डर जाती है। वो कहती है ये सब क्या बातें हो रहा है और उसके बाद मियामुरा असली हालत में आ जाता है। वो कहता है ये सब मेरा एक प्लानिंग था, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, यानी तुम शिराइची नहीं हो, तुम हो यमादा। यमादा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। और उसके बाद वो कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो, मैं तो शिराइची हूँ। मियामुरा कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में डेट में जाने वाली बात कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन इसके बाद भी तुमने हाँ कहा। इसके बीच इधर यमादा यानी शिराइची आ जाती है। लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर मियामुरा सब कुछ कह देता है, यानी वो उन दोनों के बारे में सब कुछ जान चुका है। उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पर मियामुरा सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सुन लेता है। इसके बाद मियामुरा कहता है तुम दोनों की बातों को हमें सीक्रेट रखना होगा और उसके साथ ही तुम दोनों जब अपने बॉडी को स्विच करते हो तो वो जगह अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उसको ना देखें और इस बात को हमें सीक्रेट रखना होगा। खैर इसके बाद वो दिखा देता है क्लब को कि अब से ये उनका प्लेस होने वाला है। मियामुरा कहता है ये क्लब मेरा ही था, लेकिन मेरे कोई मेंबर नहीं थे तो इसलिए ये बंद हो चुका था, लेकिन अब से तुम दोनों मेरे मेंबर होने वाले हो। इसी बात को सुनकर यमादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तुम्हारे क्लब में नहीं आने वाले। और उसके बाद मियामुरा कहता है तुम्हारा जो सीक्रेट है इसको मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। बात को सुनकर वो दोनों मान जाता है, क्योंकि इधर वो लोग अपना बॉडी स्विच कर सकता है। ये प्लेस अच्छा था। खैर इसके बाद मियामुरा कहता है तुम दोनों ने कहा था तुम दोनों एक साथ किस करती हो और इसके बाद तुम्हारा बॉडी स्विच हो जाता है। अगर ऐसा बात है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, यानी शिराइची क्या तुम मेरे साथ किस करोगी। इसके बाद मियामुरा किस करने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन इसके बाद शिराइची इसके लिए डायरेक्टली ना कह देती है। यमादा इससे हैप्पी होता है, यानी उसको भी शिराइची से प्यार हो चुका था। खैर इसके बाद मियामुरा आ जाता है यमादा के पास और इसके बाद वो कहता है इस काम में तुम भी मेरा हेल्प कर सकते हो, यानी हम दोनों एक साथ किस करेंगे और इसके बाद बॉडी स्विच हो जाएगा। यमादा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं भी तुम्हारे साथ किस करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद मियामुरा उसके साथ किस कर देता है और इसके बाद वो दोनों जान पाते हैं उनका बॉडी स्विच हो चुका है। जहाँ पर मियामुरा यमादा का सारा पार्ट देखने लग चुका था। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, जहाँ पर उनकी बातों को एक लड़की सुन लेती है और उसके बाद वो उस क्लब की तरफ आ चुके थे। अंदर वो दोनों किस कर रहे होता है, यानी यमादा और मियामुरा एक साथ फिर से किस कर देते हैं, जहाँ पर यमादा फिर से अपने बॉडी में आ चुका था। मियामुरा इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है मुझे फिर से तुम्हारे बॉडी में आना है और मुझे तुम्हारे साथ किस करना है। इस बात को सुनकर शिराइची कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम ऐसा मत करो। यमादा शिराइची को ऐसा देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि वो इधर अपोज कर रही थी। यमादा जान पाता है शिराइची को ये अच्छा नहीं लगता, यानी वो दूसरों के साथ किस करेगा ये शिराइची नहीं देख सकती, तो इसलिए यमादा हैप्पी होता है। और उसके बाद शिराइची कह रही थी ऐसा हम लोग अगर करते रहेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बात को हमारे बीच में रखना होगा, साथ ही हमें अच्छे तरह से सब काम करना होगा ताकि ये बात बाहर ना जा पाए। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ मीटिंग करते हैं, यानी टीम का कौन कौन क्या क्या होने वाला है। शिराइची को टीम का लीडर बनाया जाता है और उसके बाद वो लोग एक साथ बातें कर रही थी। इसी बीच वो लड़की डोर को ओपन कर देती है और उसके बाद वो कहती है क्या मैं भी तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ। और इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोगों को ऐसी एनिमे के एपिसोड देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज कर देना। मियामुरा ने अपना क्लब बना लिया था, जहाँ पर यमादा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। यमादा और शिराइची उसके क्लब में आ चुके थे। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कौन कौन इस क्लब में क्या करने वाला है। और इसी बीच अचानक से उनके क्लब में एक और लड़की आ जाती है। इस बंदे को इधर देखकर यमादा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो कहता है मियामुरा क्या इसने हमारी सारी बातें सुन लिया। मियामुरा कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर इसके बाद वो लोग उसी लड़की को देखने लग गई थी। ये सीन देखकर वो लड़की उनके पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या मैं भी इस क्लब का एक मेंबर हो सकती हूँ। सब लोग शॉक्ड हो चुके थे। खैर इसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ तुम हो सकते हो। और इसके बाद वो लड़की कहती है वैसे इस क्लब में क्या होता है, सारे क्लब के अपने एक स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर वो लोग काम करते हैं, लेकिन मियामुरा के क्लब में ऐसा नहीं था, यानी वो लोग बस इस प्लेस को यूज करने वाली थी।
इसलिए उनके पास एक प्रॉपर आंसर नहीं होता और इसलिए वो लोग एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुके थे। खैर, इसके बाद मियामुरा कहता है हमारा क्लब ऐसे तो सुपर नेचुरल फिनोमेना के ऊपर है, यानी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करता है और इसको हम लोग टॉपिक मानकर चलता है। मियामुरा की बातें बहुत अजीब होता है, लेकिन इन बातों को सुनकर ईतो बहुत हैप्पी हो चुकी थी। तो कहती है ये बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं और मैं इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट रखती हूँ। ईतो की बात को सुनकर वो तीनों शॉक्ड हो चुके थे। खैर, इसके बाद ईतो अपना एग्जाम्पल देने लग जाती है। ईतो बहुत सारी सुपर नेचुरल बातें करने लग जाती है जो कि पॉसिबल नहीं थी, लेकिन वो ये प्रूफ कर देती है वो इन सब के बारे में जानती है और उसको इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। मियामुरा कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम हमारे क्लब में आ सकते हो। इसी बात को सुनकर तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। और उसके बाद वो उन तीनों का तारीफ करने लग जाती है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे काम कर रही थी। तो उनके क्लब का टॉपिक था इसके ऊपर कोई भी बातें नहीं करते, लेकिन वो लोग कर रही थी तो इसलिए ईतो इससे बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद ईतो हैप्पी होकर अपने क्लासरूम में चली जाती है। ईतो के जाने के बाद यामादा कहता है मियामुरा ये तुमने क्या किया? तुम तो जानते हो ये प्लेस हम लोग किसके लिए यूज करने वाली थी, लेकिन इसके बाद तुमने एक और मेंबर को इधर ला दिया जो कि ये हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। आगे जाकर हो सकता है ईतो को हमारे बारे में पता चलेगा और ये सबके लिए बहुत बुरा बात है। हमारे पास जो ये सीक्रेट है इसको हम लोग बाहर नहीं ला सकते। मियामुरा कहता है तुम अपनी बात में सही हो, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए अब के टाइम पर हमें सुपर नेचुरल के बातों के बारे में डिस्कस करना होगा। खैर, वो लोग ऐसी बातें करे होते हैं और इसी बीच इधर ईतो आ चुकी थी। ईतो के साथ बहुत सारा सामान होता है जो कि उसने इधर लाया था। तो कहती है यामादा तुम मेरा हेल्प करो, जहाँ पर इससे यामादा बहुत गुस्सा हो चुका था। खैर, इसके बाद यामादा ईतो के पास आ जाता है और वो लोग एक साथ मिलकर उनके रूम को साफ करने लग गई थी। पहले ईतो अपना सारा चीजें इधर रख देती है जो कि सुपर नेचुरल बातों के ऊपर ही था। ये सब देखकर यामादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ईतो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है। इसके बाद ईतो कहती है ये क्लब बहुत टाइम से बंद था और इसके कारण ये बहुत गंदा हो चुका है, ऐसे मैं इधर काम नहीं कर सकती और इसके कारण मैं इसको साफ करने वाली हूँ और इसमें तुम मेरा हेल्प करोगे। आधा बात से गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो इसके लिए मान जाता है और इसके बाद ईतो सारे प्लेस को अच्छे तरह से साफ करने लग गई थी, जहाँ पर यामादा उसका हेल्प करता है। ऐसे ही वो दोनों बहुत टाइम तक बिजी होता है और उसके बाद उनका क्लब बहुत ज्यादा साफ हो चुका था, यानी ये नए की तरह हो जाता है। अभी बहुत कलेक्ट हो चुका था और इसके कारण ईतो कहती है यामादा तुम्हें एक और काम करना होगा, को तुम्हें बाहर फेंक के आना होगा और इसके लिए थैंक यू। जहाँ पर यामादा इससे भी बहुत गुस्सा था क्योंकि आज उसने बहुत काम कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी ईतो उसको काम दे रही थी। और इसके बाद यामादा कूड़े को लेकर बाहर आ चुका था। इसी बीच यामादा एक नोटिस को देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था सप्लीमेंट्री टेस्ट आने वाला है। पेपर में जिनका नाम लिखा हुआ है उनको ये टेस्ट देना होगा। यामादा अपना नेम उस पेपर में देख लेता है। सीन को देखकर यामादा और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि ऐसे ही उसने बहुत काम कर लिया था और उसके बाद उसको अपना टेस्ट भी देना होगा, लेकिन यामादा को कुछ भी नहीं आता। खैर, इसके बाद वो क्लब में आ चुका था और उसके मन में भी एक आइडिया होता है, तो रूम को अंदर से साफ करके बाहर भी साफ करने के लिए चली जाती है और इसी का फायदा लेके यामादा आ जाता है चिराइची के पास और वो अपना सारा कंडीशन बता देता है, यानी जल्द ही उसका सप्लीमेंट्री टेस्ट आने वाला है। यामादा कहता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं इस टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, लेकिन इससे तुम मुझे सेव कर सकते हो। यामादा की बातों को सुनकर चिराइची जान लेती है यामादा किसके बारे में बातें कर रहा था और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो हमें जल्दी बॉडी स्विच करना होगा ताकि कोई इधर ना आए, हमारे बारे में कोई ना जान पाए। इसी बात को सुनकर यामादा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो और इसका मतलब ये है तुम भी इसके लिए एग्री करती हो, तो हमें ये काम जल्दी करना होगा। खैर, इसके बाद यामादा चिराइची के पास आ चुका था और उसके बाद वो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच उसके रूम में यानी उसी क्लब में आ चुकी थी ईतो। तो एक सामान को ढूंढकर इधर आई थी और उसके बाद वो कहती है यामादा क्या तुम मेरा हेल्प करोगी? यामादा इससे शॉक्ड हो चुका था। खैर, इसके बाद वो गुस्सा होकर कहता है हाँ मैं चाह रहा हूँ और इसके बाद यामादा हेल्प करके फिर से आ जाता है उसी सीन में। यामादा और चिराइची किस करने वाले होता है, लेकिन इसी बीच फिर से ईतो आ जाती है और ऐसे बहुत टाइम तक होता है। यामादा ईतो का हेल्प करता है और उसके बाद वो आ जाता है अपना काम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ईतो हर टाइम इधर आ जाती है, लोग अपने बॉडी को स्विच नहीं कर पाते। खैर, इसके बाद इधर मियामुरा भी आ जाता है। यामादा मियामुरा को सारा बात बता देता है, यानी अगर ऐसा होगा तो वो लोग इस प्लेस को इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ईतो इधर कभी भी आ सकती है। और उसके बाद ही इधर ईतो आ चुकी थी, तो को इधर देखकर मियामुरा के मन में एक प्लान आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुमने इस क्लब के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी तुम एक काम भूल रहे हो। तो कहती है वो काम क्या है और इसके बाद ही मियामुरा कहता है तुमने अभी तक अपना नाम रजिस्टर नहीं किया,
का मेंबर होने के लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक पेपर देता हूँ, इसको तुम सबमिट कर सकते हो। स्टूडेंट काउंसिल में जाके तुम इसको फुल कर देना और उसके बाद ये पेपर मुझे दे देना। तो इधर से जाने लग गई थी, जहाँ पर मियामुरा कहता है तुम इसको अच्छी तरह से करना, यानी अगर टाइम भी ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं है। मियामुरा का ऐसा बिहेवियर देखकर ईतो बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी और उसके बाद वो अपना पेपर लेके इधर से जा रही होती है। मियामुरा कहता है ईतो अब बहुत टाइम के लिए इधर नहीं आने वाली और इसलिए यामादा तुम अपना काम कर सकते हो। यामादा इससे हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और उसके बाद यामादा और चिराइसी अपना काम करने लग जाता है, यानी वो दोनों किस में बिजी होता है। इसी बीच उनके क्लब का डोर ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इस टाइम में इधर आ सकता है और उसके बाद वो लोग देखते हैं ये थी ईतो, तो भी इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, यानी उसने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। और उसके बाद वो कहती है ये सब क्लब में क्या हो रहा है, क्या ये क्लब ये सब काम ही करता है। और उसके बाद मियामुरा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, और उसके साथ ही मैंने जो कहा था पेपर को रजिस्टर करने के लिए, क्या तुमने वो नहीं किया। तो कहती है हाँ मैं उनके पास गई थी और इसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा था ये क्लब एक चूत है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए मैं आंसर जानने के लिए इधर आई थी, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ और ही देख लिया। यामादा और मियामुरा एक साथ ही फंस चुके थे क्योंकि वो लोग अपने सच्ची बात को इधर नहीं कह सकते, तो इसलिए वो लोग ईतो के साथ अलग सी बातें करने लग चुके थे। लेकिन ईतो अपने अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया ये बहुत गलत है, यानी मैंने ना जाने इस क्लब के लिए क्या क्या किया था, लेकिन इसके बाद तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और इसका सजा तुम्हें मिलने वाला है, यानी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वैसे मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी रियलिटी जान लिया। और इसके बाद ईतो रोने लग गई थी, जहाँ पर यामादा या फिर मियामुरा असलियत के बारे में इधर नहीं कह सकती। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है यामादा को, जहाँ पर वो सुबह देरी से उठता है और इसके बाद वो स्कूल के लिए आ चुका था, जहाँ पर यामादा स्कूल में एंटर करते ही देखता है एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज को देख रही थी। इधर कुछ लिखा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक साथ पढ़ रही थी और वो लोग हंस रही थी। यामादा जानने के लिए आ जाता है इधर क्या हो रहा है और उसके बाद वो जान पाता है बहुत सारे बंदे या फिर स्टूडेंट एक साथ ही एक पेपर को पढ़ रहे थे, जहाँ पर लिखा हुआ था यामादा और चिराइसे के बीच में वो चल रहा है, यानी वो लोग एक साथ किस कर रहे थे और इसके बारे में ईतो ने देख लिया है। पेपर में ऐसा लिखा होता है और इसको देखकर बाकी सब लोग हंस रहे होते हैं। यामादा इस सीन को देखकर बहुत गुस्सा हो चुका था और यामादा सबको कह रहा होता है ये सच्ची बात नहीं है, ये बस एक रूमर है जो कि ईतो ने ये सब ऐसे ही कहा है। इसी बीच इधर ईतो भी आ जाती है, जहाँ पर उसके हाथों में ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं, तो वो देखकर यामादा बहुत गुस्सा था और उसके बाद वो कहता है ऐसा तुमने क्यों किया, ये सब तुम बंद करो। तो कहती है ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली, तुमने मेरे साथ जो किया था इसके कारण मैंने पहले बोल दिया था, इसका भरपाई तुम्हें करना होगा और इसीलिए मैं इस बात को वापस नहीं लेने वाली। और इसके बाद ईतो इधर से चली जाती है। यामादा को ईतो के ऊपर बहुत गुस्सा आ चुका था, लेकिन उसके पास अब भी कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद वो चिराइसे को देखने के लिए रूम में आ जाता है और उसके बाद वो देखता है चिराइसे अकेले बैठी होती हैं। उस रूम के सारे स्टूडेंट उसी रूमर के बारे में बातें कर रही थी और यामादा इस बात को सुन लेता है। यामादा को इससे बहुत बुरा लगता है और इसके बाद वो ईतो को एक रूम में बुला लेता है। यामादा और ईतो एक साथ बातें करता है, जहाँ पर अभी ईतो नहीं मानती। इसके बाद वो रूम से जाने के लिए चली जाती है, लेकिन इसी बीच यामादा कहता है तुम इधर से नहीं जा सकते। यामादा डोर को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कहता है तुम रूमर को वापस नहीं लेने वाली। ईतो कहती है हाँ मैं रूमर को वापस नहीं लेने वाली। यामादा कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे तुम्हें किस करना होगा। इसी बात को सुनकर ईतो बहुत डर जाती है और इसके बाद वो कहती है तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। यामादा कहता है तुमने जो मेरे साथ किया ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो आके आ रहा था, तो इससे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होता। और इसके बाद यामादा और ईतो एक साथ किस कर लेता है। यामादा ईतो के बॉडी में आ चुका था और उसके साथ ही वो जान लेता है अगर वो किसी के साथ भी किस करेगा वो उसके बॉडी में आ सकता है। और इससे ईतो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो यामादा के बॉडी में आ गई थी। वो कहती है कि मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। जहाँ पर यामादा कहता है इन सब के बारे में मेरे पास बातें करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद वो अपने बॉडी में एक मुक्का मार देता है। इससे ईतो बेहोश हो चुकी थी और उसके बाद वो रूम को लॉक करके बाहर आ जाता है और वो सारे स्टूडेंट के पास आकर ये बात कह देता है यानी मैं ही ईतो हूँ, क्योंकि सबने उसको देखा ही है। खैर इसके बाद वो ये भी कहता है जो मैंने कहा था यानी उस रोमर के बारे में वो सब गलत है, मैंने ये बस एक जोक किया था और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जहाँ पर सारे स्टूडेंट कहते हैं तो इसमें क्या बड़ा बात है। यामादा कहता है लेकिन तुम लोग तो बिलीव कर रहे थे। और इसके बाद सारे स्टूडेंट कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग इस रोमर को सुनकर हंस रहे थे क्योंकि ये बात ईतो ने कही है और इसके पहले भी ईतो ने ऐसी बहुत सारी बातें किया था जो कि इलॉजिकल है।
मैं बिलीव है चिराइची ऐसा नहीं कर सकती, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। यमादा बात को सुनकर कहता है तो मैं ऐसे इतना डर रहा था, और उसके बाद वो सबके साथ ऐसे ही बातें करता है और सबका आंसर ऐसा ही होता है। किसी ने भी इतो की बात को बिलीव नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी यमादा ने कुछ और ही सोच लिया है। यमादा ने जो बॉडी स्विच किया था वो भी ऐसे ही किया। यमादा को ऐसा नहीं करना था और इस बात का रियलाइज उसको हो जाता है। और इसके बाद वो अपने बॉडी को स्विच करने के लिए उसी रूम में आ चुका था, लेकिन इसके बाद वो देखता है उधर वो बॉडी नहीं होता, यमादा का बॉडी उधर नहीं होता। और इस सीन को देखकर यमादा बहुत डर जाता है। वो सोच रहा था इधर से ये बॉडी कैसे गायब हो सकता है। यमादा रूम को अच्छी तरह से देखता है, लेकिन इधर कोई भी बॉडी नहीं होता, और वो इस बात को अपने दोस्तों को कह देता है। मियामुरा और चिराइची उस रूम में आ जाता है और उसके बाद वो लोग बातें करता है, जहाँ पर यमादा सारे सीन को कह देता है। यानी उसने ये बॉडी रूम में रखा था, लेकिन इसके बाद वो गायब हो चुका है। और इसके बाद वो उसका रीजन भी बता देता है कि उसने बॉडी स्विच किया था। बात को सुनकर मियामुरा कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना था, यानी अगर तुम ऐसा नहीं भी करते तो भी कुछ भी नहीं होता, तुमने जो किया इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी बात को सुनकर यमादा कहता है लेकिन मैंने देखा था, लेकिन मैंने नोटिस किया था चिराइची को सब लोग इग्नोर कर रही थी, हो सकता है इसी रूमर के लिए ये सब हो रहा था और इसके कारण मैंने ये सब किया। ऐसे कहती है ऐसा बात नहीं है, हमारा एक टेस्ट आने वाला था तो इसलिए मैं खुद ही उधर पढ़ रही थी। मैं किसी के साथ बातें जानबूझकर उस टाइम में नहीं किया था, यानी मैं पढ़ रही थी। यमादा सारा बात को इधर जान पाता है, यानी गलती उससे हो चुका है। खैर उसके बाद वो लोग बातें करता है उसका बॉडी कहाँ पर हो सकता है, या फिर वो बॉडी रूम से कैसे गायब हो सकता है। मियामुरा कहता है क्या तुमने रूम को लॉक किया था? यमादा कहता है हाँ मैंने रूम को लॉक कर दिया था। और उसके बाद वो लोग देखते विंडो को जो कि खुला हुआ था, और उसको देखकर अच्छी कहती है हाँ एक बात तो है, यानी इधर से वो भाग सकती है, क्योंकि इसके अलावा इधर कोई और रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमें उसको बाहर ढूंढना होगा। अच्छी की बातों को सुनकर वो दोनों एग्री कर लेता है, यानी उसने ऐसा ही किया होगा। खैर इसके बाद वो लोग बाहर यमादा की बॉडी को ढूंढने लग चुके थे। यमादा बहुत टेंशन में होता है, क्योंकि वो जानता था इतो एक अलग ही टाइप की लड़की है, वो कुछ और ही करती रहती है जो कि अजीब होता है। और इसको सोचकर ही यमादा बहुत डर जाता है, क्योंकि अब इतो जो भी करने वाली है इसका सारा ब्लेम यमादा के ऊपर ही आ जाएगा। अगर इतो कुछ पागलों वाली हरकतें करेगी तो इसके बाद इसका सारा ब्लेम यमादा को ही आने वाला है, और इसीलिए वो बहुत डर गया था। यार वो ऐसे इतो को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी उसको इतो नहीं मिलती। इसी बीच उसके पास मियामुरा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन वो इधर नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ और करना होगा। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते क्लब में, और उसके बाद वो लोग बातें कर रही थी इतो कहाँ पर हो सकती है। मियामुरा आ जाता है यमादा के पास, और उसके बाद वो कहता है अगर हमें तुम्हारा बॉडी चाहिए तो इसलिए हमें इतो जैसा करती है वैसा ही करना होगा, और इसलिए मुझे इतो का बॉडी को चेक करना होगा। मियामुरा इतो की बॉडी को छूने लग गया था, जहाँ पर इससे यमादा बहुत ज्यादा शर्माता है। मियामुरा को एक मोबाइल मिल जाता है जो कि इतो का था, और इसको देखकर वो लोग बहुत हैप्पी होता है। और इसके बाद वो लोग इतो के मोबाइल को देखने लग चुके थे, और इसमें उनको एक चीज मिलता है जहाँ पर एक प्राइस का इधर लिखा हुआ था, और ये बहुत सारी होता है। और इसको देखकर वो लोग जान चुके थे इतो ने कुछ परचेस किया है जिसका प्राइस बहुत है। माता सोच रहा था इतो ऐसा क्या खरीद सकती है, साथ ही वो प्लेस कौन सा है। इसके बाद उसे याद आ जाता है इतो ने इधर बहुत सारे बुक्स को लाया था जो कि सुपरनेचुरल के ऊपर है। हो सकता है इतो ने यही परचेस किया होगा और इसका प्राइस अब वो देने के लिए उधर गई होगी। मादा अपने थ्योरी को कंप्लीट कर लेता है, और उसके बाद वो आ गया था उसी जगह में जहाँ पर उसे इतो मिलने वाली थी। वेल हमें दिखाया जाता है यमादा आ चुका था, यानी इतो आ चुकी थी बहुत सारे बंदों के पास, और इसके बाद वो सारे बंदे पैसे मांगने लग जाते हैं जो कि इतो के पास नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपने हाथापाई में आ जाती है। तो सोचती है वो इस बॉडी से बहुत इजीली ये काम कर पाएगी, लेकिन इसके बाद उसको पेला जाता है, यानी यमादा का बॉडी इधर पेला गया था। वेल इतो भी इधर आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है ये तुम लोग क्या कर रही हो। और इसके बाद ही उन बैड बॉय में से जो हेड होता है वो कहता है मुझे अपना पैसे दे दो और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, यानी मैं ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन इतो के पास भी कोई पैसा नहीं था, तो इसलिए वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और इसके बाद जब तुम मुझे पैसे दे दोगी उसके बाद मैं ये छोड़ दूंगा। और इसके बाद वो अपने बंदों को इतो को मारने के लिए दे देती है, जहाँ पर इतो कहती है क्या तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठाने वाले हो। सारे बैड बॉय होता है, तो इसलिए इन सबसे उनका कोई फर्क नहीं होता, यानी वो लोग कहता है हाँ हम लोग तुम्हें मारने वाला है। और उसके बाद वो लोग इतो को पकड़ लेता है, और हेड इतो को मारने वाला था, लेकिन इसी बीच इतो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। तो अंदर से यमादा था, तो इसलिए उसको फाइटिंग स्किल आता है, और उसके बाद वो सबको पेल देता है। इतो का ऐसा हाल देखकर वो लोग बहुत डर जाता है, और वो लोग इधर से भाग चुके थे। खैर इसके बाद वो लोग शाम को आ जाते हैं अपने क्लब में, और एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर इतो कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ और ही सोचा था, यानी मैं तुम्हारे बॉडी में आ चुकी थी, तो इसलिए मुझे लगता था
तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी मैं वैसे की वैसे ही थी। और इसके बाद यमादा कहता है गलत हो, बॉडी से पावर नहीं आता, यानी पावर अपने अंदर की बात होता है। इसके बाद इतो सॉरी कह के इधर से जाने लग गई थी और वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। यमादा कहता है लेकिन तुमने हमारी बात को जान लिया तो इसलिए हम लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। पूरा रजिस्ट्रेशन पेपर को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हें इसे फिल करना होगा। से इतो बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है यानी तुम लोग मुझे बुला रहे हो तो इसलिए मैं इसको ना नहीं कहने वाली। वो भी उनके क्लब में आ जाती है और उसके बाद वो लोग एक दूसरे का बॉडी चेंज करते हैं और ऐसे वो लोग बहुत मजा करता है, जहाँ पर आखिर में हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल में और इधर बातें हो रहा था उस क्लब के बारे में। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कह रहा होता है इस क्लब के बारे में हमें ध्यान रखना होगा और इसलिए ये काम मैं तुम्हें देता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बाहर आ चुकी थी और इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बातें करती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है तुम किस बात में इतना बिजी हो। और इसके बाद लड़की कहती है मैं एक बात को सोचकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि हमारे क्लास का प्रेसिडेंट यानी काउंसिल प्रेसिडेंट और मियामुरा वो दोनों सिबलिंग हैं, तो इसके बाद भी उनको उस क्लब में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। जो भी हो अगला प्रेसिडेंट में ही होने वाली हो, वो और कोई नहीं हो सकता, यानी उसके पास भी अपने प्लान्स थे। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को, जहाँ पर वो अभी उसी क्लब के बारे में कह रहा था, साथ ही वो चिराची के बारे में सोच रहा होता है। तो आगे क्या होने वाला है ये हम लोग जानेंगे। क्लब में यमादा, मियामुरा, चिराइसी और इतो एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग बातें कर रही थी आगे वो लोग क्लब में क्या करने वाला है। तो अपनी बात कहती है जहाँ पर उसने सोचा था ये क्लब उसका आइडल क्लब बनने वाला है। इस क्लब में आने के बाद उसका बहुत सारा प्लानिंग था, लेकिन देखकर ऐसा लगता है वो सारे अब कंप्लीट नहीं होने वाले। को सुनकर मियामुरा कहता है तो तुमने क्या डिसाइड किया था, यानी तुम्हारे प्लानिंग क्या थी। और उसके बाद इतो अपने मन की बात को कह रही थी मैंने सोचा था ये क्लब बेस्ट क्लब होने वाला है, साथ ही इधर बहुत सारा सामान होगा जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। हमारा क्लब ही कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके ऊपर हमें काम करना होगा और इसके लिए हमें बहुत सारा सामान का जरूरत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है जो कि हमें कमाना होगा। बात को सुनकर यमादा जो कि खाना खा रहा था एक्साइटेड हो जाता है और इसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है तो इतो क्या एक बात मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद इतो कहती है हाँ तुम बोल सकते हो, अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो इसके बाद क्या हम लोग इधर एक माइक्रोवेव ला सकते हैं जिससे खाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहती है हाँ पैसा होगा तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए अब के टाइम पर हम लोग कोई भी चीज इधर नहीं ला सकते। बात को सुनकर यमादा बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था। यमादा कहता है अगर ऐसा बात है तो हम लोग बात कर, स्टूडेंट काउंसिल सबको पैसा देता है तो इसलिए हमें उधर बात करना होगा और उसके बाद वो लोग अगर मान जाए तो हमारे पास बहुत सारा एड आने वाला है। इसी बात में सब लोग एग्री करते हैं क्योंकि उन सबको पैसा चाहिए था। यमादा डिसाइड कर लेता है वो स्टूडेंट काउंसिल में जाने वाला है और वो अपने पैसों की बात को कहेगा, लेकिन हमें दिखाना चाहता है मियामुरा को और वो हैप्पी नहीं था। मियामुरा कहता है मैं जानता हूँ हमें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्रेसिडेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ वो हमें पैसे नहीं देने वाले। इसी बात को सुनकर यमादा कहता है मैं उनसे बातें करूंगा और इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। खैर इसके बाद यमादा मियामुरा को लेके आ जाता है स्टूडेंट काउंसिल में। यमादा स्टूडेंट काउंसिल में एंटर कर लेता है, जहाँ पर वो अलग ही तरीके से इधर आया था, जहाँ पर उसका स्टाइल अच्छा नहीं होता, यानी ये बैड बॉय टाइप का था। यमादा काउंसिल के डोर को किक मार के अंदर आ चुका था। खैर इसके बाद प्रेसिडेंट उनको देख लेता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कहता। इस सीन को देखकर यमादा गुस्सा हो चुका था। यमादा आखिर में कहता है प्रेसिडेंट क्या आप हमारी बात को सुनेंगे। प्रेसिडेंट इसके बाद भी कुछ भी नहीं कहता, वो अपने काम में लगा था, यानी वो अपने काम में बिजी होता है। इस सीन को देखकर यमादा और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि इधर उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। कहता है मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट हमारे साथ ऐसे भी बातें नहीं करने वाले, वो लड़कियों के साथ बातें करते हैं, तो इसलिए हम लोग इधर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी बात को सुनकर यमादा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसलिए कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के टेबल के आगे आ चुका था और उसके बाद वो अपना पैर उसके टेबल में रख देता है और वो कहता है तो क्या अब तुम हमारी बात को सुनने वाले हो। और उसके बाद यमादा प्रेसिडेंट को देख रहा था। यमादा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट यमादा को देखता है और उसके बाद वो हंसकर कहता है वैसे तुम्हारा काम क्या था। यमादा इस सीन को देखकर जान गया था उसको इधर से पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि यमादा ने इधर आने का रीजन बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट के कानों में ये अब तक नहीं घुसा था। इसलिए यमादा और मियामुरा अपने क्लब में आ जाता है और उसके बाद यमादा अपनी स्टोरी को बता देता है, जहाँ पर सब लोग इससे उदास थे, यानी इतो इससे बहुत उदास हो जाती है।
क्योंकि उनके क्लब को आगे भी कोई पैसा नहीं मिलने वाली थी, जो कि उनके लिए बहुत बुरा बात है। वो लोग ऐसे अपने क्लब को नहीं चला सकते। और इसके बाद यमादा कहता है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, यामादा जो जानता है इसी नॉलेज का हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ही यमादा अपने प्लान में आ चुका था। सीन ये होता है, चिराइची के बॉडी में यमादा और इतो के बॉडी में मियामुरा आ चुके थे। यमादा कहता है, बॉडी स्विच करके हम लोग उसके पास फिर से जा सकते हैं और अब के टाइम पर हमारे पास लड़कियों वाला बॉडी है। लगता है वो अब हमें ना नहीं कहने वाला। और उसके बाद ही मियामुरा कहता है, लेकिन इसके बाद कुछ भी हो सकता है। यमादा कहता है, ये मेरा प्लान है जो कि काम आने वाला है। और उसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट के पास आ चुके थे। दोनों अच्छी तरीके से काउंसिल में आता है और उसके बाद वो लोग एक साथ ही डांस करके बातें करने लग चुके थे। यानी वो दोनों प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है, मैं जानता हूँ तुम फिर से आ चुके हो। इस बात को सुनकर यमादा पहले ऐसे रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद वो जान चाहता है जो उसका सीक्रेट है ये बात प्रेसिडेंट को पता है। यमादा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद वो लोग एक जगह में आ जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट उनके साथ अच्छी तरह से बातें करता है। वेल इसके बाद यमादा प्रेसिडेंट को कहता है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि ये तो एक सीक्रेट था। प्रेसिडेंट कहता है, तुम जो बातें कर रही थे इन सबको सुनकर ही मुझे पता चल गया तुम यमादा हो और तुम्हारे बॉडी से भी वुमेन वाला स्मेल नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता तुम कोई लड़की हो। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग अपना रीजन फिर से बता देते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरा एक हेल्प करना होगा। यानी मैं एक डील की बात को कर रहा हूँ। यमादा कहता है, क्या डील और हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हारा बॉडी चिराइची का है और मैं उसको जानता हूँ, वो हमारे स्कूल का टॉपर है। यानी उसके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, उसका मार्क्स भी बहुत है और उसका पेरेंट्स चाहता है वो कॉलेज में जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लड़की है। लेकिन इसके बाद भी वो अपना कॉलेज नहीं जाना चाहती, तो इसका रीजन मैं जानना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या है। मैं इस बात को जानता हूँ, अगर मैं इसके बारे में उसके साथ बातें करूंगा तो उसके बाद वो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाली। तो क्या इसके पीछे ये मैं मान सकता हूँ तुम दोनों का कोई अफेयर है या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता। तो इसलिए क्या तुम मेरा काम कर सकते हो। यमादा बात को सुनकर शॉक्ड हो चुका था और वो इधर कुछ भी नहीं कहता। यमादा इससे गुस्सा था और वो कहता है, हम लोग ये कैसे कर सकते हैं या फिर ऐसा हम लोग क्या करें। प्रेसिडेंट कहता है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो इसके बदले तुम्हें पैसा मिलने वाला है, तो इसलिए मुझे रीजन जानना है और वो कॉलेज क्यों नहीं जाती। बात को तुम्हें चेंज करना होगा, यानी अगर वो कॉलेज जाने लगी तो तुम्हें भी पैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद यमादा और मियामुरा क्लब में आके सारी बात बता देता है। यमादा कहता है, चिराइची बात तो सही है, हमारे घर वाले चाहते हैं तुम कॉलेज में जाओ और उसके साथ ही ये तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो इसलिए तुम जा सकती हो, तो तुम क्यों नहीं चाहती। कहती है, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैंने पहले ही डिसाइड किया था, मैं इधर ही पढ़ने वाली हूँ। इस बात से यमादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, लेकिन तुम तो जानती हो इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो भी इसी बात को कहती है, लेकिन चिराइची अपना फैसला नहीं बदलने वाली थी। खैर इसके बाद यमादा और इतो बाहर आ जाता है और वो दोनों एक साथ बात करते हैं। यमादा कहता है, जो हम कर रहे हैं क्या ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बात हमें पता है चिराइची कॉलेज में नहीं जाने वाली, तो क्या हम लोग उसको कॉलेज जाने के लिए पुश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते। जहाँ पर मियामुरा पीछे से हाँ कह रहा था और मियामुरा को देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाता है। यमादा कहता है, तुम इधर क्या कर रहे हो, हमारी बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मियामुरा कहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है हमें चिराइची को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा। इसी बीच इधर ओदागिरी और एक बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है, मुझे तो पहले से पता था इस क्लब में ऐसे ही बातें होने वाले है जो कि कोई काम नहीं आता। यमादा इस बंदे को देखकर बहुत गुस्सा हो चुका था। वैसे यमादा इसको पहले से ही जानता है। और इसके बाद इधर ओदागिरी आके कहती है, लेकिन जो भी हो आगे वाला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मैं ही होने वाली हूँ। मियामुरा वो जगह नहीं ले सकता और इन सारी बातों से ये क्लियर हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों चले गई थी। इतो सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है, वैसे यमादा क्या तुम इस बंदे को पहले से ही जानती थी। यमादा कहता है, हाँ, जहाँ पर उस बंदे ने यमादा को कहा था तुम पहले जहाँ पर थे अब भी वहाँ पर ही हो, मुझे नहीं लगा था तुम मियामुरा के नीचे आने वाले हो, यानी उसके पालतू कुत्ते की तरह काम करने वाले हो। यमादा उस बंदे की बातों से गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, वैसे मियामुरा एक बात पता नहीं है, यानी ये स्टूडेंट काउंसिल वाली बात क्या है और क्या तुम उसके प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होने वाले हो। इसी बात को सुनकर मियामुरा कहता है, यानी मैं उसके रेस में तो हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो इसके बाद हमें चिराइची को कॉलेज भेजना होगा। बात को सुनकर यमादा बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, तो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, तुम अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहे थे, यानी अगर हम लोग ये काम कर देते हैं
तो उसके बाद तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी बात को सुनकर मुरा कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी इसके बाद अगर वो कॉलेज चली जाए तो हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है और इससे तुम अपना माइक्रोवेव ला सकते हो जो कि तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा चालाक है, वो जानता है अगर उसका काम नहीं बना तो इसके बाद वो हमारे क्लब को एबोलिश कर सकता है, यानी बंद करवा सकता है। वैसे भी वो यही चाहता है, यानी हमारे क्लब को वो बंद करना चाहता है, तो इसलिए हमें ये काम करना होगा। हमारा पहले बात को सुनकर इनकार करता है, लेकिन इसके बाद वो जान गया था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद यमादा कहता है तो मैं प्रिंसिपल के साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगा, यानी उसके मन में एक प्लान आ चुका था। सीन आता है क्लासरूम में, टीचर उनको पढ़ा रहे होता है। यमादा अब भी अपने बात में बिजी होता है। यमादा सोच रहा था इसके आगे वो क्या कर सकता है। शिराइची अपने क्लास में बिजी होती है और ऐसे ही उनका क्लास एंड हो चुका था। क्लास खत्म होने के बाद शिराइची आ जाते यमादा के पास और वो कहती है मेरे पास एक बात है, क्या तुम अकेले में आ सकते हो। यमादा इसके लिए मान गया था और उसके बाद वो लोग क्लब में आ जाते हैं। शिराइची कहती है क्या तुम मुझे अपना बॉडी दे सकते हो। यमादा शर्मा गया था, लेकिन इसके बाद वो जान जाता है शिराइची को उसका बॉडी चाहिए और इसलिए वो अपना बॉडी दे देता है। वो दोनों किस कर लेते हैं और उनका बॉडी स्विच हो चुका था। खैर इसके बाद शिराइची इधर से चली जाती है। बॉडी स्विच करने के बाद यमादा का हालत अच्छा नहीं होता, यानी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। यमादा को फीवर हो जाता है। खैर इसके बाद इधर मियामुरा और इतो आ जाता है और उसके बाद वो लोग शिराइची को इधर देखकर यानी ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। यमादा कहता है ये शिराइची नहीं है, यानी वो है यमादा। और उसके बाद यमादा इस बात को भी जान लेता है शिराइची ने ये जानबूझकर किया था, यानी यही उसका प्लान है। उसका बॉडी स्कूल में ही वीक हो चुका था। इसके बाद यमादा के फ्रेंड कहता है अभी तुम क्या करने वाली हो। यमादा कहता है मुझे नहीं पता, हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मियामुरा यमादा के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारा चेकअप कर सकता हूँ। इसके बाद वो शिराइची की बॉडी को छूने लग गया था, जहाँ पर ये सीन देखकर यमादा गुस्सा होता है। साथ ही उसको अजीब सा फील हो रहा था, तो इसलिए वो कहता है ऐसा मत करो। लेकिन इसके बाद में मियामुरा अपने थर्ड की मूड पे आ चुका था, वो अपना काम जारी रखता है। और उसके बाद यमादा को गुस्सा आ जाता है, वो मियामुरा के मुंह पे एक लात मार देता है। इसके बाद इतो कहती है मेरे पास एक प्लान है, यानी तुम्हारे पास की तो होगा क्योंकि तुम शिराइची के बॉडी में आ चुके हो, तो उसके पास उसके घर का चाबी होगा जो कि तुम अभी के टाइम में यूज कर सकते हो। यही तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है, तो इसलिए इसको तुम मत गवाओ। इसी बात को सुनकर यमादा हैप्पी हो चुका था। वो कहता है हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद ही वो लोग शिराइची के घर में आ चुके थे। यमादा देखता है शिराइची का रूम जो कि बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद इतो और मियामुरा भी रूम पे आ चुके थे और इसके बाद ही वो लोग शिराइची के सामान को देखने लग जाते हैं। मियामुरा का इरादा पहले से बहुत ज्यादा गंदा था, तो इसलिए वो शिराइची का कुछ और ही कपड़े छूने लग जाता है जो कि बहुत गंदा था। यमादा सीन को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो भी एक बुक को छू रही थी जहाँ पर ये एक एल्बम होता है। यमादा देखता है शिराइची का एक फोटो जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी, साथ ही वो उधर बहुत ज्यादा चौथी होती है। यमादा फोटो को देखकर हैप्पी तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो रियलाइज कर पाता है इतो और मियामुरा शिराइची के प्राइवेसी को लीक कर रही थी, जो कि अच्छा बात नहीं है और उसके कारण ही उसको गुस्सा आ चुका था। यमादा इतो और मियामुरा को बाहर कर देता है और उसके बाद वो शिराइची का फोटो देखता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। इसको देखकर यमादा भी हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो आ जाता है शिराइची के बेड में, क्योंकि उसका हालत अच्छा नहीं था। यमादा शिराइची के बेड में सोने लग गया था और इसी बीच उसके पीछे आ जाता है उसका बॉडी यानी शिराइची। शिराइची इधर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम इधर क्या कर रही हो। यमादा फंस चुका था। यमादा कहता है मैं इधर ऐसे ही आया था, जहाँ पर इससे शिराइची बहुत गुस्सा थी। वो कहती है तुम्हें नहीं कहा था इधर आने के लिए, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। यमादा के पास कोई आंसर नहीं होता और साथ ही वो गुस्सा हो चुका था। वो कहता है तुमने ही बोला था हमें बॉडी स्विच करने के लिए, तो इसलिए मैंने किया और मैं जान पाया तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक था। सीन आता है बाहर में, जहाँ पर इतो और मियामुरा एक साथ बातें कर रही थी। वो लोग कहते हैं शिराइची बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अचानक यमादा क्या अंदर कर रहा होगा। खैर इसके बाद यमादा और शिराइची एक साथ बातें कर रही थी। यमादा कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा बॉडी बहुत वीक था, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। शिराइची कहती है क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत मन था और इस बात को मैं जानती हूँ अगर वो हालत मेरा टीचर देख लेते तो इसके बाद वो मुझे क्लास करने नहीं देते, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने अपना क्लास करने के लिए तुम्हारा बॉडी का यूज किया, तो यही बात था। खैर इसके बाद वो दोनों अपने बॉडी को स्विच कर लेता है। इसके बाद शिराइची रेस्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर यमादा कहता है
वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उधर भी तुम्हारा बहुत अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है और वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी बात को सुनकर चिराइसी फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मुझे उधर जाने का मन नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहती, तो इसलिए मैं इसके बारे में बातें नहीं करना चाहती। तुम इधर से जा सकती हो, मुझे रेस्ट लेने दो। चिराइची रेस्ट लेने लग जाती है, जहाँ पर यामारा भी जाने लग गया था। लेकिन इसके बाद उसके दिमाग में ये बात आ जाता है शिराइची का हालत अच्छा नहीं है, वो शिराइची को ऐसे इधर नहीं छोड़ सकता, तो इसीलिए वो इधर से नहीं जाता। यामादा शिराइची का हेल्प करता है और उसके बाद वो ये भी कहता है तुमने कहा था तुम बहुत अकेली हो, अपने घर में अकेली रहती हो, स्कूल से बाहर अकेली जाती हो। वैसे मैं कॉलेज वाली बात इधर नहीं करना चाहता, यानी तुमने जो कहा था तुम घर से अकेले स्कूल में जाती हो, तो ये काम हम लोग चेंज कर सकते हैं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ स्कूल में आओगी? अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। इसके बाद चिराइची इस बात से बहुत हैप्पी हो चुकी थी। वो कहती है हाँ मैं आऊंगी, और उसके बाद चिराइची और यामादा हैप्पी हो जाता है और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। यामादा अपने दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए जा रहा था, जहाँ पर वो इससे गुस्सा होता है। यामादा कह रहा था ना जाने लोग ऐसे पागलों वाला काम क्यों करते हैं, उनको क्या मजा आता है मुझे नहीं पता, और उसके साथ ही मेरे पास भी इन सब के लिए टाइम नहीं था, लेकिन मेरे क्लब ने मुझे फोर्स किया और इसके कारण मुझे आना पड़ा। खैर इसके बाद यामादा के फ्रेंड इधर आ जाता है और इसके बाद वो लोग कहते हैं यामादा तुम रेडी हो जाओ और तुम्हें आना होगा। यामादा गुस्सा होकर आने लग गया था और इसी बीच उसके पास आ जाती है शिराइची। शिराइची कहती है यामादा मेरे पास एक काम है, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? यामादा शर्मा गया था और उसके बाद वो कहता है हाँ तुम्हें जो भी काम करना है मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक अलग से जगह में। खैर इसकी बारी सीन आता है बस में। शिराइची अपने दोस्तों के साथ होती है, जहाँ पर वो बातें कर रही थी, खाना खा रही थी। उसको देखकर ऐसा लगता है वो शिराइची नहीं है और इसकी बात ये सही भी हो जाता है, यानी वो यामादा था। शिराइची ने अपना बॉडी चेंज कर लिया था। खैर इसके बाद यामादा देखता है जहाँ पर उसका बॉडी यूज करके शिराइची बस में भी पड़ रही होती है। यामादा जान लेता है शिराइची ने बॉडी स्विच क्यों किया था। वैसे ये भी उसके लिए अच्छा बात था क्योंकि इससे उसको भी खाने के लिए मिल रहा था। इसके बाद यामादा अपने फ्रेंड के साथ यानी शिराइची के फ्रेंड के साथ बहुत सारी बातें करता है, यहाँ पर वो लोग हैप्पी होता है। और इसके बाद शिराइची के फ्रेंड कहते हैं वेल तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो। और ये सीन देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, यानी हम लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ट्रिप में आने वाले हो, तुम इतना बातें करोगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। खैर इसके बाद शिराइची कहती है ये कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद वो अपना बॉडी को देखता है यानी यामादा को देखता है, जहाँ पर शिराइची का हालत अच्छा नहीं था। शिराइची बीमार हो जाती है क्योंकि उसको ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो लोग अपनी जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर अब भी शिराइची अच्छी नहीं हुई थी, यानी शिराइची अभी बीमार होती है और उसके कारण यामादा अपने बॉडी को स्विच नहीं कर पाता। यामादा कहता है शिराइची तुम रेस्ट करो और मैं उनके साथ आ रहा हूँ। और उसके बाद ही शिराइची के फ्रेंड उसको बुलाने लग गई थी, जहाँ पर यामादा उनके साथ ही चला जाता है। और इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ पर इससे यामादा बहुत फ्रस्ट्रेट साथ ही डर गया था क्योंकि शिराइची के फ्रेंड कुछ और ही कड़े होते हैं जो कि बहुत डेंजरस था। यामादा ने ऐसा एंजॉय पहले नहीं किया था, तो इसलिए ये उसके लिए पहला टाइम था। यामादा शिराइची के फ्रेंड से बहुत डर गया था और उसके बाद वो कहता है मुझे तो लगता है ये लोग ह्यूमन ही नहीं है, ये लोग कान करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। खैर इसके बाद वो लोग शाम को आ चुके थे अपनी जगह में। यामादा रेस्ट कर रहा था और उसके बाद शिराइची के फ्रेंड इधर भी आ जाता है और उसके बाद वो लोग कह रही थी शिराइची कैंटीन इधर है, तुम हमारे साथ आ सकती हो। यामादा बहुत डर गया था। यामादा सोचता है ना जाने इसके बाद वो लोग क्या करने वाले, और वैसे भी ये ट्रीट शिराइची का था, इसलिए वो कहता है मेरे पास एक काम है मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद शिराइची के फ्रेंड इधर से चले जाते हैं। के बाद वो अपने रूम में आके देखता है जहाँ पर शिराइची अच्छी हो चुकी थी और वो पढ़ाई कर रही होती है। सीन देखकर यामादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, ना कुछ होने के बाद भी तुम पढ़ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ट्रिप में आई हो तो इसलिए एंजॉय करना चाहिए। अच्छी कहती है तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इससे ही अच्छा लग रहा है। यामादा जान चुका था शिराइची इधर से अभी तो नहीं जाने वाली और इसके कारण वो चला जाता है शिराइची के दोस्तों के पास और उसके बाद वो खाना खा लेता है, जहाँ पर उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका था। यामादा इस सीन का पूरा फायदा लेता है, यानी वो बहुत सारा खाना ठूस लेता है। और इसके बाद उसके फ्रेंड कहते हैं वेल हमारे पास बहुत सारे डिजर्ट हैं, तुम इसको भी खा सकते हो। शिराइची डर गया था क्योंकि पहले ही उसने बहुत सारा खाना खा लिया है, तो इतना सारा खाना वो अभी नहीं खा सकता। वेल इसके बाद शिराइची के फ्रेंड कहते हैं अगर ऐसा बात है यानी खाना हो गया है तो इसके बाद हम लोग नहाने के लिए जाने वाले हैं, और एक अच्छी बात इधर हॉट स्प्रिंग है, तो इसलिए हमारे साथ तुम भी आ सकती हो। यामादा बात को सुनकर बहुत डर गया था, साथ ही वो सोच लेता है
अभी टाइम आ गया है, यानी उसको अभी अपना बॉडी स्विच करना होगा। फिर अगर देरी हो गया तो इसके बाद बहुत कुछ बुरा हो सकता है। यमादा दौड़ के अपने रूम में आ जाता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है उसके रूम में कोई नहीं था, यानी वो एम्प्टी होता है। यमादा सीन को देखकर बहुत डर गया था और उसके बाद वो कह रहा होता है ना जाने वो कहाँ पर हो सकती है। इसके बाद सिराची के फ्रेंड इधर भी आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं उसके बारे में तुम बाद में सोचना, क्योंकि अभी टाइम है नहाने का और ये हमारा शेड्यूल है और इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। यमादा अभी ना कहता है, लेकिन इसके बाद भी उसको उनके साथ आना पड़ता है। उसके बाद वो लोग एक साथ नहाने के लिए लग गए थे, जहाँ पर इधर बहुत सारा गंदा सीन भी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे वीडियो ब्लॉग भी हो सकता है। वैसे भी इन सब से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसे एनिमे देखना पसंद करते हो तो हमारे मेन चैनल पर हाई स्कूल डीएक्सी एक्सप्लेन है, जो कि तुम देख सकते हो। नहाने के बाद यमादा आ चुका था सोने के लिए और उसके बाद वो सोने का ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पर सिराची के फ्रेंड कहते हैं अच्छी तुम गलत हो, क्योंकि आज हम सोने नहीं वाले, रात को हम लोग बातें करने वाले हैं। यमादा कहता है लेकिन क्यों? मुझे तो सोना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। और उसके बाद उसके फ्रेंड कहता है टायर्ड तो हम भी हैं, लेकिन फिर भी ये टाइम वापस नहीं आने वाला, तो सिर्फ रात भर हम लोग बातें करने वाले हैं और तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हो। माता उनकी बातों को सुन रहा था, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं सिराची तुम बहुत ज्यादा अलग हो चुकी हो। आज जो हमारे साथ तुमने किया, यानी बहुत सारा फन किया, ये हम लोगों ने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और हम लोगों ने पहले भी कहा है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था तुम हमारे साथ ऐसे ट्रिप में आने वाली हो और इतना सारा फन करने वाली हो, क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया था। तुम हमेशा बुक में खुशी होती हो, किसी के साथ इतना बातें नहीं करती, जहाँ पर ये सीन हमें अच्छा नहीं लगता। यमादा जान चुका था सिराची बहुत अकेली है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिराची अब भी वही काम कर रही थी, यानी वो इधर भी पढ़ रही थी जो तो यमादा कर रहा था, जहाँ पर इस गलती का एहसास उसे हो जाता है। और उसके बाद वो अपने रूम में आ चुका था, देखता है सिराची अभी किताब पढ़ रही होती है, जहाँ पर यमादा कहता है इन सबको तुम खत्म कर दो, क्योंकि तुम एक ट्रिप में आई हो तो तुम्हें घूमना चाहिए। और अगर ऐसा बात है, यानी तुम्हें किताब भी पढ़ना था, तो इसके बाद तुम इधर आई ही क्यों? तुम अपने घर में रह के किताब भी पढ़ सकती थी, जहाँ पर वो प्लेस तुम्हारे लिए अच्छा था, तो इसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छी कहती है यमादा मैं भी सोचती हूँ मैं दूसरों के साथ बातें करूंगी, फन करूंगी। इस ट्रिप में आने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन इसके बाद जब भी मैं अपने दोस्तों के पास होती हूँ तब मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैं उनके साथ क्या बातें करने वाली हूँ और इसलिए मैंने अपना बॉडी स्विच किया। यमादा कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारे फ्रेंड आज सारी रात बातें करने वाले हैं, तो इसलिए तुम उनको कंपनी दे सकती हो, यानी उनके साथ ही जुड़ सकती हो। और उसके बाद वो सिराची के साथ डायरेक्टली किस में आ जाता है और उनका बॉडी स्विच हो चुका था। इसके बाद सिराची अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद यमादा बहुत ज्यादा बुक में आ चुका था। यमादा जान लेता है सिराची ने कोई खाना नहीं खाया था और इसलिए उसके बॉडी को अभी खाना चाहिए, लेकिन क्या अभी उसे खाना मिलने वाला है, इसके बारे में वो सोचकर आगे जा रहा था। और इसी बीच उसके पास एक लड़की आ जाती है, उसको देखकर यमादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा क्या काम है? और उसके बाद वो कहती है क्या तुम बाहर आ सकती हो, क्योंकि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यमादा ओदागिरी के बातों में आकर बाहर आ गया था और इसके बाद ओदागिरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग गई थी, जहाँ पर इन सबको सुनकर यमादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैं ये सब सुनने के लिए इधर नहीं आया था। ओदागिरी कहती है तो काम की बातों में आते हैं, मेरे पास एक फोटो है जो कि तुम्हें देखना होगा। और इसके बाद वो दिखा रही थी जहाँ पर ये यमादा का फोटो था और वो लड़कियों के रूम में बच्चे के बैग को चेक कर रहा था, जहाँ पर इस सीन को देखकर यमादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ये उसकी बॉडी में सिराची होगी जो कि ये काम कर रही थी। फिर इसके बाद ओदागिरी कहती है तो मैं एक काम कर सकती हूँ, यानी ये फोटो लीक नहीं होने वाला, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। सिराची अगर कॉलेज नहीं चाहती और जल्द ही हमारा एक एग्जाम आने वाला है और अगर उसको सिराची अटेंड नहीं करती है तो इसके बाद ये फोटो लीक नहीं होने वाला। यमादा एक टाइम के लिए डर चुका था, लेकिन इसके बाद वो कहता है ये फोटो मतलब इस फोटो से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सबसे नहीं डरने वाला, तो इसलिए ब्लैकमेल करना बंद कर दो। और उसके बाद ही गिरी कहती है क्या ऐसा बात है, तो मेरे पास एक और फोटो है जो कि उससे भी अच्छा है। और उसके बाद वो दिखा देती है जहाँ पर इस वाले फोटो में यमादा सिराची के बैग से उसका इनर वाला कपड़ा हर निकाल के देख रहा था। इस सीन को देखकर यमादा बहुत डर जाता है, क्योंकि ये फोटो बहुत ज्यादा गंदा था और अगर ये लीक हो गया तो ये यमादा के इमेज में बहुत बड़ा सीन लाने वाला है। यमादा कहता है ये सब कब हुआ था? और उसके बाद ओदागिरी कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पास फोटो आ चुका है, इसलिए तुम डिसाइड कर लो तुम क्या करने वाले हो। और इसके बाद यमादा सोच रहा था इसके बाद वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसके पास
रास्ता नहीं होता। अगर वो ऐसा करेगा तो इसके बाद जो उनका एड है यानी मिलने वाला पैसा उनको नहीं मिलने वाला और उनका क्लब भी इस बात को नहीं मानेगा। खैर इसके बाद यमादा अपने दोस्तों के पास आ जाता है जहाँ पर तो और मियामुरा कार्ड खेल रहे थे और इसके बाद यमादा इधर आकर अपना सारा बात बता देता है। यमादा की बातों को सुनकर मियामुरा और इतो सोचती है शायद से ये यमादा ही होगा जिसने ऐसा काम किया है और उसके बाद वो सारा गलती एची को दे रहा है। और उसके बाद यमादा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। यमादा गुस्सा हो चुका था, कहता है तुम लोग भी जानती हो इसके पहले भी एच ने बॉडी स्विच किया था तो इसलिए उसने ऐसा काम किया है, लेकिन हम लोग फंस चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मियामुरा कहता है मेरे पास एक प्लान है। यमादा कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे ओतागिरी के साथ बॉडी स्विच करना होगा। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इसके बाद सब कुछ सही होने वाला है। खैर इसके बाद वो आ गया था ओतागिरी के साथ बाहर बातें करने के लिए। हो चुका था तो इसलिए ओतागिरी बिजी होती है। वो कहती है मुझे अपने रूम में जाना होगा क्योंकि मुझे सोना है, मुझे तुम्हारा बकवास सी बातों को नहीं सुनना। यमादा कहता है ये सब बकवास नहीं है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। ओतागिरी कहती है जो मेरा डील है अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये फोटो लीक नहीं होने वाला, लेकिन अगर ऐसा नहीं करती हो तो मैंने जैसा कहा वैसा ही होने वाला है। यमादा कहता है अगर ऐसा बात है यमादा कहता है तो मुझे तुम्हारे साथ किस करना होगा। और उसके बाद वो ओतागिरी को पकड़ लेता है। ओतागिरी शॉक्ड हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है यानी तुम्हें सच्ची में किस करना है तो मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन जो इसके बाद होने वाला है इन सब का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होने वाली। इसके बाद ओतागिरी ही यमादा को किस कर देती है, जहाँ पर इसके बाद यमादा जान पाता है उनका बॉडी ऐसा ही है, यानी यमादा अपने बॉडी में होता है। यमादा कह रहा था ये कैसे हो सकता है, जहाँ पर ओतागिरी इधर से जा रही थी और वो हंस रही होती है जैसे कि उसको कोई बात पता है। उसके बाद वो अपने क्लब में आता है और सारा बात इधर बता देता है। मियामुरा इससे शॉक्ड हो चुका था। मियामुरा कहता है ये कैसे हो सकता है, यानी तुम्हारा पावर मिसिंग हो चुका है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ ट्राई करना होगा। और उसके बाद यमादा और मियामुरा किस कर लेते हैं, जहाँ पर इतो भी इधर आ चुकी थी, लेकिन किसी का बॉडी चेंज नहीं होता। जहाँ पर इस सीन को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लोग जान पाता है यमादा का पावर खत्म हो चुका है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में यमादा बहुत गुस्सा होता है, जहाँ पर वो कह रहा था मेरे पास जो पावर था वो खत्म हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत बुरा बात है। इसके बाद ना जाने में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इस पावर से मेरा बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा था। इसी बीच इधर सिराची आ जाती है। यमादा अपनी बात को सिराची से नहीं कहता और वो दोनों नॉर्मल से बात करते हैं, जहाँ पर आखिर में सिराची कहती है यमादा तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुमने जो मेरे लिए किया है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी हूँ, मुझे इस ट्रिप में आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद सिराची इधर से चली जाती है। यमादा बातों को सुनकर हैप्पी हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में सिराची आज क्लास में नहीं आई थी, जहाँ पर यमादा सोच रहा होता है ना जाने इसके बाद सिराची क्या करने वाली है, तब वो कॉलेज में जाने वाली है और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए अच्छा बात है, यानी उनको एड भी मिल जाएगा, मियामुरा काउंसिल प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका रैंकिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, क्लब का इमेज और रैंकिंग डाउन हो जाएगा, जो कि उनके लिए अच्छा बात नहीं था। इसके बाद यमादा यही सारी बातें करने के लिए अपने क्लब में आ जाता है और इसके बाद वो देखता है मियामुरा और इतो एक साथ ही बहुत ज्यादा अलग ही लग रही थी। इतो बहुत अच्छी तरह से कहती है यमादा आज मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। यमादा इतो को ऐसा देखकर शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि इसके पहले इतो ने ऐसा कभी नहीं किया था और इस बात को यमादा सोच भी नहीं सकता। खैर वो हैप्पी होता है और इसी बीच उसके पास आ गया था मियामुरा। यमादा सोचता है शायद से मियामुरा उससे खाना छीनना चाहता है और इसलिए वो गुस्सा हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है मियामुरा ने भी उसके लिए खाना लाया था। और इसके बाद मियामुरा और इतो आपस में फाइट करने लग गई थी, जहाँ पर उनका टॉपिक होता है कौन पहले यमादा को खाना देने वाला है या फिर यमादा किसका खाना खाने वाला है। मियामुरा और इतो फाइट करने लग गए थे, जहाँ पर इस सीन को देखकर यमादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि इन दोनों ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। साथ ही इनको देखकर ऐसा लगता है वो लोग अट्रैक्ट हो चुके हैं। यमादा सोच रहा था ये कैसे हो सकता है और उसके बाद वो जान लेता है यमादा ने उन दोनों को किस किया था। वो देखना चाह रहा था क्या उनका बॉडी स्विच होता है या फिर नहीं, लेकिन यमादा उधर जान किया था उसका वो पावर खत्म हो चुका है। लेकिन एक और बात है, यमादा जान लेता है उसके पास एक और पावर आ सकता है जो कि होगा चार्मिंग का। यमादा की बातें मियामुरा सुन लेता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यमादा कहता है ऐसा ही है क्योंकि तुम भी जानती हो ऐसा पहले तुमने कभी नहीं किया था। और उसके बाद मियामुरा कहता है अगर ऐसा बात है तो हम दोनों किस कर लेते हैं। मियामुरा यमादा के साथ किस कर लेता है और उसके बाद वो जान लेता है हाँ यही बात था। मियामुरा यमादा को पहले की तरह देखने लग गया था और उसके बाद वो इतो को भी किस करता है, जहाँ पर वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। वो दोनों यमादा से हेट करने लग गई थी। खैर इसके बाद यमादा भी जान लेता है उसके पास एक न्यू पावर आ चुका है,
जो कि पहले से ये बहुत अजीब था। वो लोग एक साथ बात करते हैं जहाँ पर वो लोग भी जान चुके थे ये पावर पहले से बहुत ज्यादा अजीब है। इसका यूज वो लोग ऐसे ही नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। माता कहता है लेकिन मैं ये काम ओदागिरी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको अपनी तरफ चार्म कर लिया तो हो सकता है वो मेरा बात मानने लग जाए। लेकिन इससे पहले मुझे ये बात शिराइची को कहना होगा क्योंकि उसको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। यामुरा कहता है लेकिन इसका कुछ और भी हो सकता है, यानी शिराइची ने पहले इसका यूज किया था तो हो सकता है इस बात को पता चलने के बाद वो अपसेट हो जाए। यामादा बात को जान लेता है और उसके बाद उसे भी लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। शिराइची ने वैसे भी ये काम के लिए उसके पास आई थी और वो दोनों इसी काम से एक साथ आ चुके थे। लेकिन अगर इसके बाद शिराइची को ये बात पता चले तो हो सकता है शिराइची बहुत ज्यादा नाराज हो जाए और उसके बाद वो यामादा के साथ कभी बात ना करे। यामादा बात को अच्छी तरह से जान लेता है और उसके बाद वो कहता है मैं ये बात शिराइची को नहीं कहने वाला क्योंकि इससे बात बहुत बुरा हो सकता है। और उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आ चुका था, लेकिन इसी बीच वो देखता है उसके पास आ चुकी थी शिराइची और उसको देखकर ऐसा लगता है उसने सारा बात सुन लिया। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो एपिसोड देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाला एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।